तो आज बात करते हैं डायबिटीज और आपकी आंख के बारे में। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि काफी यंग होते हैं, 25 से 30 साल के, और उनकी कंप्लेन होती है कि मेरे आंखों का चश्मे का नंबर बार बार चेंज होते जा रहा है, तो मुझे चश्मा हटाने का ऑपरेशन करना है। या कई लोग चश्मे के लिए चेकअप के लिए आते हैं और चेकअप पे पता चलता है कि उनका पावर पूरा पूरा क्लियर करने के बाद भी उनकी दृष्टि नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल से कुछ लाइंस कम पड़ रहे हैं। उसके बाद जब आंखों में ड्रॉप डाल के चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उनके दोनों आंखों में मोतिया है। ये यंग उम्र में होने वाला मोतिया शुगर की वजह से होता है कई बार। इसी के साथ उनके रेटिना में चेंजेस होते हैं, जो आंख के पीछे का पर्दा है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो शुगर आपकी आंखों के हर पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, आपकी हर पार्ट को कोई ना कोई तकलीफ दे सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपकी आंखों के पलकों में बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, पलकों पे फोड़ आ जाते हैं। उसी तरीके से आपकी आंखों के जो पुतला है उसके ऊपर कुछ चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं, ड्राई आई के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके साथ आपकी आंखों के अंदर की जो लेंस है वो उम्र से पहले ही खराब हो जाती है, आपको यंग उम्र में मोतिया हो जाता है, कम उम्र में कम दिखने लगता है। इसमें स्पेसिफिकली लोग जब बहुत ज्यादा धूप हो तब उन्हें साफ नहीं दिखता। रात में जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं या ड्राइव कर रहे होते हैं तो सामने से जो लाइट्स आती हैं उनमें आंखें धुंधला जाती हैं, चकाचौंध हो जाती हैं आंखें। और इसी के साथ कम उम्र में उन्हें दिखना कम हो जाता है, जो कि पीछे के पर्दे के ऊपर स्वेलिंग आने की वजह से होता है, जिसे कि मैक्युलर एडिमा बोलते हैं। तो अगर शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड हो या लंबे समय से हो, अनडायग्नोज्ड हो, या फिर HbA1c 7 के नीचे ना रहे, कि ऑन ट्रीटमेंट भी शुगर कंट्रोल में नहीं रह रही है, अगर ये सब चीजें रहें तो आपके पीछे का पर्दा, आपका किडनीज और शरीर में जितनी सारी नसें हैं, इन तीनों पे अफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा अगर शुगर हो तो जैसे किडनी फेल होने के चांसेस है, उसी तरीके से आपका रेटिना फेल होने लगता है, जिसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। आंखों के अंदर यंग उम्र में जो मोतिया आता है उसे ट्रीट करना बहुत इजी है, उसका ऑपरेशन करके न्यू लेंस डाल के आप साफ देख पाएंगे। बट अगर आपका पीछे का पर्दा खराब होने लग गया, पीछे के पर्दे में स्वेलिंग आ रही है, तो आपको महीने दर महीने आंखों के अंदर इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है, आंखों के पर्दे पे लेजर करने की जरूरत पड़ सकती है। कई लोगों के पर्दा जगह से फट जाता है या आंखों के अंदर खून बहने लगता है, अचानक से उन्हें पूरा धुंधला दिखने लगता है, तो उन्हें ऑपरेशन करने की भी जरूरत पड़ती है। और ये सब साइंस है कि आपका आंखों का पर्दा फेल हो रहा है, रेटिना फेल हो रहा है, रेटिना खराब हो रहा है। इसे ही डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में कुछ टाइप्स है। जब ये शुरुआत में होता है तो इसमें कुछ तरीके के चेंजेस होते हैं, जिसमें कि आंखों के पर्दे के पीछे पे स्वेलिंग होती है, जिसे कि एक्सुडेट्स बोलते हैं, वहां कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। कई बार वहां पे खून बहता है छोटा छोटा, जिसे कि ब्लॉट हिमरेजेस बोलते हैं। कई बार पर्दे का सेंटर के पास स्वेलिंग आ जाती है, जिसे कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैक्युलर एडिमा या डायबिटिक मैक्युलर एडिमा कहते हैं। तो जब ये शुरुआत के चेंजेस हो रहे होते हैं तब इन्हें ट्रीट करना इजी है, इन्हें और खराब होने से रोका जा सकता है। बट अगर ये एक पॉइंट से ज्यादा रेटिना खराब हो गया है तो रेटिना के अंदर प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसे कि प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, PDR कहते हैं। और ये PDR में क्या होता है कि आंखों के अंदर के पीछे की जो नसें हैं वो न्यू नसें बनाती है, जो कि छोटी होती है, जो कि जल्दी से टूट जाती है, जिसके अंदर से खून बहने के रिस्क बहुत बढ़ जाती है। जब ये खून बहते रहता है तो आपकी दृष्टि अचानक से ब्लर हो सकती है, धुंधला दिख सकता है आपको, और पीछे के पर्दे को वो खींच सकती है, पर्दा फाड़ सकती है। तो इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका हर 6 महीने में या साल भर में HbA1c ये टेस्ट होना जरूरी है, जिससे कि आपकी एवरेज शुगर 3 महीने में कितनी रहती है आप जान पाए। सिर्फ शुगर का टेस्ट, खाने के पहले की शुगर, खाने की बाद की शुगर, या आप रूटीन फॉलोअप और गोली से कंट्रोल में है जानने के लिए कर सकते हैं। बट इसमें ध्यान दीजिए कि ये आपकी शुगर दिन के कोई एक समय में की जाती है। दिन भर में शुगर कितनी ऊपर नीचे गई है, या तो आप ग्लूकोज मॉनिटरिंग कुछ डिवाइसेज आते हैं उससे कर सकते हैं, या फिर हर 3 से 6 महीने में HbA1c टेस्ट करवा के कर सकते हैं। ये HbA1c एक परसेंटेज में आता है, अगर 5.5% के नीचे है मतलब आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है, 5.5 से 6 के आसपास आता है मतलब आपकी शुगर ठीक ठाक कंट्रोल है, और 6.5 7 के ऊपर जा रहा है मतलब कंट्रोल अच्छा नहीं है और अच्छा कंट्रोल करने की जरूरत है। तो कई बार फिजिशियंस एम करते हैं कि 7 के नीचे रखना है HbA1c, और ये HbA1c देखा गया कि 7 के ऊपर जब जाता है तो पर्दा फेल होने के चांसेस, किडनी फेल होने के चांसेस, शरीर में नसें खराब होने के चांसेस, जिससे कि लोगों को पैरों में जलन जैसे होता है, पैरों के तले में जलन या मूंगी आने जैसा, या फिर सुइयां चुभ रही है, उस तरीके की फीलिंग होती है। ये सब सिम्टम्स है कि आपको शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इसलिए शुगर के हर पेशेंट में अपने साल में एक बार बेर मिनिमम आपके पीछे का पर्दा
पूरा चेक होना चाहिए। अगर पर्दा ऑलरेडी खराब है तो यही हम साल में आपको 2 बार बुला सकते हैं। अगर पर्दा में इतना खराबी है कि आपकी दृष्टि खराब हो जाए तो हम आपको साल में 3 से 4 बार बुलाते हैं। पर ये पर्दा मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए शुगर का बहुत अच्छा ध्यान रखना, शुगर बहुत अच्छी से कंट्रोल करना और HbA1c चेक करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।